गाइस दिल्ली मेरठ आरटीएस जो कि बनकर के तैयार हो चुका है और इस पर मैंने कई सारे वीडियो डाला है। इस महीने ओपन होगा या अगले महीने ओपन होगा। ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो डाला हुआ है इस महीने, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं ना। अब सवाल आता है कि अब आगे क्या। दिल्ली मेरठ आरटीएस तो बनकर के तैयार हो गया, अब कौन से आरटीएस पर काम स्टार्ट होगा? दिल्ली पानीपत करनाल या फिर दिल्ली अलवर एसएनबी राजस्थान वाला या फिर कोई और? दिल्ली पानीपत या फिर दिल्ली राजस्थान, इन पर काम कब शुरू होगा इस पर तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। इसके पहले मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे तो हमारे 1-2 वीक पुराने वीडियो को देख सकते हैं। मैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर एक और न्यू आरटीएस बिछने जा रहा है जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर होने वाली है। और ये जो आरटीएस है इसको 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसका जो जियो टेक्निकल सर्वे होता है वो हो चुका है, सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और अब ये डीपीआर के कंडीशन में है। तो आज के वीडियो में अपने लोग डिटेल में बात करें कि ये जो आरटीएस है ये कौन कौन से लोकेशन को कवर करेगा, इसके बनने से दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से इलाके को फायदा होगा, क्योंकि ये दिल्ली नहीं दिल्ली एनसीआर के लिए बनाया जा रहा है। दिल्ली को फायदा होगा लेकिन दिल्ली से ज्यादा फायदा दिल्ली एनसीआर वालों को होगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सिटी को ये आपस में जोड़ेगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। गाइस आरटीएस क्या है? 2 बड़े सिटी जिनके बीच में डिस्टेंस 50 किलोमीटर प्लस है, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम लोग आरटीएस को चला रहे हैं। यू कैन से कि हम लोग इसके बदले ट्रेन को भी चला सकते थे। तो गाइस आरटीएस एक तरह का ट्रेन ही है, लेकिन जो हमारे पास आज़ादी के पहले जो पुराने ट्रेन थे उनकी स्पीड मात्र 80 किलोमीटर है, लेकिन आरटीएस का स्पीड 160 किलोमीटर है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो बस फेंकने के लिए होता है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में बोला गया था कि 160 किलोमीटर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, लेकिन चलती तो है मात्र 90 किलोमीटर की रफ्तार से। तो गाइस मैं आपको लास्ट में ना एक लाइव पूरा वीडियो दे दूंगा जहां पर मेट्रो में बैठ करके इसका स्पीड को चेक किया गया है कि ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा आवर से रन करती है या नहीं करती है। एकदम करती है। वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं इस आरटीएस के बारे में। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं कि आरटीएस को लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के चलाया जा रहा है। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल है। भारत की जो पहली हाई स्पीड रेल है वो है बुलेट ट्रेन, सेमी हाई स्पीड आरटीएस, उसके नीचे मेट्रो और उसके बाद इंडियन रेलवे की ट्रेन। तो मेट्रो का काम होता है कि सिंपल एक सिटी जैसे कि दिल्ली है, पूरे दिल्ली को कवर करो। नोएडा, पूरे नोएडा को कवर करो। गुरुग्राम, पूरे गुरुग्राम को कवर करो। लेकिन गुरुग्राम को अपने को अगर नोएडा से जोड़ना है, गुरुग्राम को अगर हमें दिल्ली से जोड़ना है, मेरठ से जोड़ना है, पानीपत से जोड़ना है, ऐसी कंडीशन में लॉन्ग डिस्टेंस में अपने लोग आरटीएस को चलाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं इस कॉरिडोर के बारे में। गाइस एनसीआरटीसी जो कि आरटीएस को हैंडल करती है, एनसीआरटीसी की एक टीम दिल्ली मेरठ पर काम कर रही है। इसके अलावा एनसीआरटीसी की कई सारी टीम है जो कि अलग अलग मेट्रो कॉरिडोर के लिए भूमि के सर्वेक्षण का काम कर रही है। और एनसीआरटीसी ने फरीदाबाद और नोएडा के माध्यम से गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली जो प्रस्तावित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इस वाले कॉरिडोर के लिए भू तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, जो कि गाजियाबाद जेवर हवाई अड्डे को भी जोड़ेगी। यहाँ पर कैसे बता दें कि गाजियाबाद से लेकर के जेवर एयरपोर्ट के बीच में एक न्यू आरटीएस को बनाया जाएगा। गुरुग्राम को नोएडा से, फरीदाबाद को नोएडा से, गुरुग्राम से। ये जो दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े सिटी हैं, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए इस वाले आरटीएस को तैयार किया जा रहा है जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। गाजियाबाद जेवर वो वाला कॉरिडोर है, लेकिन ये दोनों आरटीएस आपस में जुड़ेंगे जिसके माध्यम से गुरुग्राम के लोग आसानी से जेवर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे आरटीएस के माध्यम से। एनसीआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित लाइन 60 किलोमीटर लंबी होगी, एनसीआर के 4 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगी। अधिकारी के अकॉर्डिंग प्रस्तावित आरटीएस लाइन का भू तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में इस वाले कॉरिडोर में 6 स्टेशन को बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। फ्यूचर में जब ये बनेगा तो मे भी इस पर स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आरटीएस में स्टेशन की संख्या कमी होती है। मेट्रो में क्या होता है कि आप 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को भी आसानी से कवर कर लेते हैं, लेकिन आरटीएस 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए नहीं होता है। ये लंबे डिस्टेंस के लिए होता है, एटलीस्ट कम से कम 7 से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर के रूट में अभी 6 स्टेशन को प्रस्तावित किया गया है। इस साल मई में एनसीआरटीसी द्वारा हरियाणा सरकार के साथ साझा किए गए एक पूर्व लेटर के अकॉर्डिंग इस वाले कॉरिडोर को बनाने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होगा और इसको अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जहां पर आपको एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगी। हरियाणा सरकार ने मई के महीने में ही गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद आरटीएस कॉरिडोर को मंजूरी दे दिया था। इसके बाद अभी वर्तमान में इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। बात करें इस वाले कॉरिडोर के अलाइनमेंट के बारे में कि ये गुरुग्राम के कौन से इलाके को फायदा पहुंचाएगा, तो कैसे आपको बता दें कि ये गुरुग्राम के इफ्को चौक से शुरू होगा, जहाँ पर पहला स्टेशन दिल्ली जयपुर हाईवे पर सेक्टर 29 के पास बनाया जाएगा।
उसके बाद वहां से अलाइनमेंट इप्को चौक मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ेगा एंड देन ऑर्डी सिटी रोड से होते हुए वजीराबाद में थोड़ा मुड़ करके गोलकोस रोड की ओर जाएगा और फिर सेक्टर 57 गुलचक्कर से होते हुए गुरुग्राम में गोलकोस रोड पर सेक्टर 54 में एक और स्टेशन प्रस्तावित है। फरीदाबाद में प्रवेश करने के बाद इस कॉरिडोर के बाटा चौक और सेक्टर 85 और 86 चौराहे पर स्टेशन बनाने की उम्मीद है। अभी इन सब का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर में आपको फाइनल स्टेशन के बारे में जानने को मिलेगा। फरीदाबाद से यह लाइन नोएडा तक जाएगी, जहां पर सेक्टर 142 से लेकर के 168 चौराहे पर एक स्टेशन प्रस्तावित है और फिर ये आगे ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तक जाएगी। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि ये जो आरआरटीएस कॉरिडोर है ये सूरजपुर में गाजियाबाद जेवर हवाई अड्डा नमो भारत कॉरिडोर से जुड़ेगी, जिससे गुरुग्राम और आगामी हवाई अड्डे के बीच में सीधा संपर्क बन जाएगा। मतलब गुरुग्राम में रहने वाले लोग आसानी से जेवर एयरपोर्ट आ पाएंगे आरआरटीएस के माध्यम से कम समय में। 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव ने राज्य में एनसीआरटीसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही आरआरटीएस परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि एनसीआरटीसी के औपचारिक अनुरोध पर 5 मई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया, जहां पर गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी दिया गया। इसके डीपीआर पर काम शुरू हो चुका है, जो कि एक और महत्वपूर्ण अंतर शहरी परिवहन लिंक पर महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, क्योंकि जिस रीजन में इसको बनाया जा रहा है यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। मेट्रो है लेकिन मेट्रो कम डिस्टेंस के लिए है। अगर गुरुग्राम से नोएडा तक मेट्रो आ भी जाती है तो मेट्रो बीच में एटलीस्ट कम से कम 20 से 30 बार रुक जाएगी, क्योंकि मेट्रो के अंदर आपको 20 से 30 स्टेशन मिल जाएगा 60 किलोमीटर के रेंज में। लेकिन आरआरटीएस में मात्र 6 से 8 स्टेशन होगा, जिससे कि ये बहुत ही कम जगह पर रुकेगी, अर्थात कम से कम समय में ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के आएगी। इस वाले रीजन की वजह से ये कॉरिडोर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले कॉरिडोर के लिए तो अभी डीपीआर का काम चल रहा है। जो लोग बेसब्री से आरआरटीएस का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि 5 सितंबर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एसएनबी प्रोजेक्ट दिल्ली अलवर एसएनबी वाला जो आरआरटीएस कॉरिडोर है उसको जल्द से जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर काम खत्म होने के बाद इस वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर पर काम स्टार्ट हो सकता है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। अगर आप दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत करनाल आरआरटीएस कॉरिडोर के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर अलग से वीडियो ला दूंगा कि इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक इसको मंजूरी मिल सकता है, क्या इसका डीपीआर बनकर के तैयार हो चुका है, डीपीआर अगर बनकर के तैयार है तो फिर कब तक इस पर काम स्टार्ट होगा। तो आप कमेंट कीजिएगा ना। शुरू में मैंने आरआरटीएस के स्पीड को लेकर के बात कही थी। यहाँ पर आप इस वाले वीडियो को देख पाएंगे किस तरह से आरआरटीएस का स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाता है। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।